नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको हम किस तरीके से जो है वो करेक्ट करके आ सकते हैं, उसको हम जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो लेते हैं। तो आज हमारे पास में 325 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन्स। यानी कि 1 जनवरी 2025 से हमने जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की ही। हर दिन जो है वो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस तरीके से जो है हम इसको फिनिश करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज जो है वो हमारे पास में 325वां टॉपिक जो है वो हम फिनिश करने जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी हमने 324 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और इस साल का आज हमारे पास में 325वां दिन है। और ये जितने भी क्लासें हैं दोस्तों, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। किसी भी प्रकार का आपके पास में जो हो पैसा नहीं लिया जाएगा। ये क्लासें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए, जो बच्चे किसी कारणवश जो है वो कोचिंग या उन चीज़ों की फैसिलिटी नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए जो है वो बनाई गई है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और इस क्लास को जो है वो पढ़ते हैं। ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, ये हमने किया है दोस्तों 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट से। बहुत सारे बच्चे जो है वो यूट्यूब पे मैसेज करते हैं कि सर हमें 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट नहीं मिली है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो हो वो हम वो चीज़ नहीं भेज सकते, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है हमारे पास में कि पीडीएफ भेजा जा सके। आप टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज कीजिए, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप उसमें जो है वो देखिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार देखने से आपको पता लगेगा कि वाकई में जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यही तो वो टॉपिक है जहाँ से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो हमने किया है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट से। साथ के साथ बहुत सारे बच्चों ने जो है वो रिक्वेस्ट भी की थी, यूट्यूब के ऊपर भी रिक्वेस्ट की थी कि साइकेट्रिक के जो है वो कुछ टॉपिक करवा दीजिए। हालांकि जो जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कि हमारे पास में ईसीटी वगैरह हो गया, बिहेवियर थेरेपी हो गया, देन उसके बाद में हमारे पास में जो है वो फोबियाज आ गया। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी हमने करवा रखे हैं। आज हम जो है वो इसको भी जो है वो फिनिश करते हैं। तो चलो चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डोंट वरी, इसको जो है वो फिनिश करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास में कि एग्जाम में जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। भाई, डिलीजन से जो है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आने। कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों, इसको हम ले लेते हैं। तो एग्जाम में हमारे पास में इसके टाइप है, सबसे ज्यादा इसके टाइप ही हैं। मतलब इतने टाइप हैं इसके कि बस वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे पास में ग्रैंडुलर टाइप है, नेलिस्टिक है, देन हमारे पास में जो होलिस्टिक है, या हमारे पास में साइलेंट है। तो इसके कम से कम भी जो अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 टाइप है। अब आप कहोगे सर इनको याद करना, बिल्कुल है, लेकिन मैं दोस्तों आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि बस आप जो है वो समझ जाओगे। मतलब इस तरीके से कोरिलेट करके, इस तरीके से स्टडी माध्यम से जो है वो हम इस टॉपिक को करेंगे, ताकि आप कभी भी जो है वो नहीं बोल पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से, एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं इसके टाइप पे। आपको कोई भी कंडीशन देते हैं, देन पूछेंगे कि ये किस प्रकार का जो है वो डिल्यूजन है। ठीक। अब डिल्यूजन क्या है, पहले तो ये चीज देख लेते हैं, हालांकि डेफिनेशन हम इसके आगे लेंगे। डिल्यूजन का मतलब होता है, एक आप सिर्फ सेंटेंस याद को, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, FFB याद रह जाएगा। ये तो 3 शब्द तो याद रह जाएंगे, फॉल्स फिक्स्ड एंड बिलीफ। बिलीफ होता है कोई चीज मान लेता है, जैसे मान लो मैं भगवान हूं, मैंने मान लिया, या मैं कहता हूं कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है, मैं मान लूं, ये मेरा मिसकंसेप्ट। हालांकि मैं कोई साइकेट्रिक पर्सन नहीं हूं, मैं ऐसा मानूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो जो है वो ज्ञान का जो महासागर है उसमें एक बूंद भी नहीं हूं। लेकिन कोई मान ले कि मेरे में बहुत ताकत है, मैं सर्वे सर्वा हूं, मान लिया। तो देखो, एक तो क्या बिलीफ, उसने मान लिया, वो फॉल्स है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप अगर उसको 2 धक्के भी मार दोगे, उसको पीट भी दोगे, तो भी उसका नहीं नहीं, वो तो मैं गलती से पिट गया, वरना मैं तो ताकतवर हुई हूं। आप उसको रेशनल भी दे दोगे, आप उसको यूलेट करके भी दे दोगे, आप उसके सामने एविडेंस भी लाके दे दोगे, तो भी वो उस चीज को नहीं मानेगा। तो एक तो क्या होता है, फॉल्स है। फॉल्स ये कौन शक्तिशाली हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है। कोई कहेगा कि मैं तो भगवान हूं, या मेरे तो डायरेक्ट भगवान से बातचीत होती है डेली,
फ्री ऑफ कॉस्ट जियो से। मान लोगे आप? नहीं मानोगे, लेकिन उसको तो है। फॉल्स है, फिक्स्ड है, आप उसको चेंज भी करना चाहोगे ना तो जल्दी से चेंज नहीं होगा। जल्दी से क्या मतलब, डिलीजन तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत कोशिशों के बाद ठीक होता है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो फॉल्स फिक्स बिलीफ ये होता है हमारे पास में डिल्यूजन। तो डिल्यूजन कई कई तरह का, कोई अपने आप को भगवान मानता है, कोई सोचता है कि यार ये सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कोई कहता है कि नहीं यार मेरे को मारने का प्लान है, कोई कहता है कि ये देखो यार मेरे बहुत बीमारी हो रही है, ये देख लो, ये मेरा हाथ कितना सूज गया, बल्कि हाथ तो बिल्कुल जो है वो माचिस की तिल्ली जैसा रहेगा, लेकिन ये कहेगा देखो ये हाथ जो है वो कितना सूज गया, मेरे को जो है मेरे अंदर जो है वो ब्रेन नहीं है, या कहेगा कि मेरे तो दो दिमाग है, भगवान ने दो दिमाग रखे हैं, किसी के नहीं है पर मेरे हैं। तो ऐसी जो चीजें आ गई वो आ गया हमारे पास में डिल्यूजन। तो इसके बहुत सारे टाइप हैं। कोई कहेगा कि नहीं मेरी वाइफ मुझे मारना चाहती है, या कहेगा कि नहीं कुछ लोग मुझे फॉलो करें, रास्ते में जा रहे हैं, पीछे देखा टेम्पू है, टेम्पू बेचारा अपना ऑटो है जो है वो अपने रास्ते से जा रहा है, लेकिन कहेगा कि नहीं वो लोग तो मुझे फॉलो कर रहे हैं। टीवी चैनल में कहेंगे कि ये जो न्यूज वाले हैं ये डायरेक्ट मेरी बात कर रहे हैं। देन और वो सोचेगा कि यार मैं काम तो सही कर रहा हूं लेकिन मेरे से गलती हो जाती है क्योंकि एलियन ने मुझे कंट्रोल कर रखा है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिल्यूजन है। इसके बहुत सारे टाइप है। तो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके टाइप से। दूसरा जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि शिजोफ्रेनिया में किस प्रकार का डिल्यूजन होता है, ठीक है, एंजाइटी में किस प्रकार का डिल्यूजन होता है, डिजीज के अनुसार जो है वो डिल्यूजन कौन कौन सा होता है, इस सब चीजों को, ठीक। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। जल्दी से ये ठीक होने वाली चीज नहीं है, उसमें जो है वो हमें लंबे समय तक जो है वो ट्रीट लेना पड़ता है या मेडिकेशन लेनी पड़ती है, तब जाके जो है वो डिलीजन ठीक होता है। तो अब आपको चीज समझ में आ गई कि एग्जाम में किस क्वेश्चन किस तरीके से, तो ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हम जो टीएनसी बुलेट सीरीज में ये चीज करवा रहे हैं, इसका यही तो बेनिफिट है कि आपको पूरी चीज का पता चले, किसी चीज को रटवाना नहीं है। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पता चले कि यार ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कोई चीज जो हो यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से जो है वो चीज हो सकती है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास में निकल के आती है। ये हो जाता है डिलीजन। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आएंगे, एक तो इसके टाइप से क्वेश्चन निकल के आएंगे, एक दूसरा डिजीज दे देंगे कि इसके अंदर किस प्रकार का डिलीजन होता है ऐसे, या डिलीजन दे देंगे कि पूछेंगे कि इसमें जो है वो क्या चीज होती है ऐसे, और ट्रीटमेंट से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन करके चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। हालांकि मैं समझाऊंगा बिल्कुल स्टोरी माध्यम से, मजा आने वाला है हंस हंस के, और वो चीज भी आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, देन उसके बाद वन बाय वन करके जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, ए डिल्यूजन इज ए फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ दैट इज firmly held despite क्लियर लॉजिकल एंड फैक्चुअल एविडेंस अगेंस्ट इट। यानी कि डिल्यूजन क्या है, डिल्यूजन जो है हमारे पास में फिक्स्ड मतलब जो सोच लिया वो सोच लिया कि मैं भगवान हूं, तो उसने सोच लिया, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, उसने सोच लिया, उसने सोच लिया मेरे अंदर जो है वो लीवर ही नहीं है, सोच लिया, वो कहेगा कि मेरे अंदर दो ब्रेन है, सोच लिया। तो फॉल्स है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड, आप उसको जो फिक्स्ड है फॉल्स है, मतलब कोई लॉजिकल नहीं है। हो सकता है किसी को दो ब्रेन, नहीं हो सकता, वो एबनॉर्मलिटी हो सकती है, बाकी हो सकता है कोई एलियंस किसी को कंट्रोल करे, नहीं। तो फॉल्स फिक्स बिलीफ है, उसने अपने आप को जो है वो सोच रखा है। दैट फैमिली हेल्ड डिस्पाइट क्लियर, ठीक है, जो कि हेल्ड होता है क्लियर लॉजिकल एंड फैक्चुअल एविडेंस अगेंस्ट इट, यानी कि जो भी हमारे पास में रियल जो एविडेंस वगैरह होते हैं उन सब के जो है वो अगेंस्ट है, उसको चाहे कुछ भी बता दो वो उन सब चीजों को नहीं मानेगा। आप कह के देख लो, सारी चीजों का एविडेंस दे के देख लो, कोई कहेगा कि मेरे तो ब्रेन दो हैं, आप उसका सीटी स्कैन करवा के देख लो, सीटी स्कैन के बाद कहोगे कि देख भाई एक ही ब्रेन है, तो भी वो नहीं मानेगा, वो कहेगा सीटी स्कैन ही गलत है, ठीक। तो वो सारी चीजें, कोई कहेगा कि यार मेरे को तो जो है वो कैंसर है, तो उसको पूरी चीज कर, वो कहेगा कि मेरे देखो हाथ के अंदर कैंसर है, उसका हाथ का पूरा सीटी स्कैन एमआरआई करवा दिया कि भाई नहीं है, तो भी वो नहीं मानेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो आप कितना ही एविडेंस दे दो वो चीज उसको नहीं मानेगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पर्सन कल्चर एंड कम्युनिटी, ठीक है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, ये किसी के द्वारा, किसी कल्चर के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक, क्योंकि वो बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास में डिलीजन। अब देखो इसके अंदर डिलीजन के अंदर क्या क्या की पॉइंट है, क्या क्या जो है वो मेन कोर पॉइंट होते हैं कि ये डिलीजन के अंदर जो है वो होते हैं। पहली चीज फॉल्स बिलीफ, ऑफ कोर्स फॉल्स ही होता है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसका कोई तौर तरीका ही नहीं है, बिल्कुल फॉल्स है, तो वो आ गया हमारे पास में फॉल्स बिलीफ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फिक्स्ड एंड रीड कैन नॉट बी करेक्टेड बाय
रीजनिंग, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड होते हैं और रिज्ड होते हैं। रिज्ड का मतलब बिल्कुल अडिग, ठीक, आप चाहते हुए भी उसको चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रीजनिंग, ठीक है, आप रीजनिंग करके भी देखो तो भी वो चीज नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मतलब उसके ऊपर सुदृढ़ रहेगा, सुदृढ़ मतलब सोच लिया अडिग रहेगा बस। नॉट कल्चरली एक्सेप्टेड, कल्चरली जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये चीज आपको पता ही है। एंड अकर्स इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर लाइक शिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डिमेंशिया। ये जो है बेसिकली किस में देखने को मिलता है, कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे शिजोफ्रेनिया, मैंने बताया ना कि हर डिजीज के अंदर जैसे शिजोफ्रेनिया में अलग टाइप का जो है वो डिल्यूजन होता है, मेनिया में अलग टाइप का डिल्यूजन होता है, डिप्रेशन में अलग टाइप का होगा, डिमेंशिया में अलग होगा, सबको हम पढ़ेंगे। जैसे भाई शिजोफ्रेनिया की बात करें तो इसमें हमारे पास में जो है वो कौन सा होता है दोस्तों, ग्रैंडुलर निहिलिस्टिक होता है। मेनिया में हमारे पास में जो है वो रियलिस्टिक होता है। तो इस तरीके से सब में अलग अलग जो है वो हमारे पास में डिल्यूजन होता है। तो जिस पर्सन में साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उनमें ये चीज देखने को मिलेगी। तो अगर की पॉइंट की बात करें तो की पॉइंट होता है फॉल्स बिलीफ होता है, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होता है, एंड स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है मतलब बिल्कुल सुदृढ़ होता है, आप उसको चेंज करोगे नहीं होगा। नॉट कल्चरली एक्सेप्टेड, कल्चर के द्वारा जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और उसके अंदर कोई ना कोई सिर्फ डिल्यूजन प्रेजेंट नहीं होता, डिल्यूजन अगर किसी के अंदर है तो कोई ना कोई और भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है वो प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक शिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डिमेंशिया। तो ये ऑलमोस्ट जो है मैंने करवा रखे हैं, मेनिया मैंने करवा रखा है, शिजोफ्रेनिया का तो मुझे नहीं पता शायद, डिप्रेशन मैंने करवा रखा है, डिमेंशिया मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिल्यूजन। डिल्यूजन के जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दोस्तों ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए हैं, फिर भी जो हम इसको फटाफट और अच्छे तरीके से बताते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। ये हो गया हमारे पास में पहली चीज फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ मतलब इनकरेक्ट और अनरियलिस्टिक, उसका दुनियादारी से कोई नहीं है। मैं ज्यादातर आपको आज की क्लास के अंदर स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि साइकेट्रिक को पढ़ने के लिए हिस्ट्री सबसे ज्यादा, कहानियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा। फॉल्स बिलीफ होगा मतलब वो इनकरेक्ट होगा और इनरियलिस्टिक होगा। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन कह रहा है कि देखो मेरी जो है वो कल मेरे जो है वो दिमाग में कुछ एलियंस आए थे, उन्होंने मेरे को ये कहा था कि यार तू ऐसे ऐसे कर, ये जॉब छोड़ दे, तू दूसरी ज्वाइन कर ले। आप मानोगे कि यार एलियंस उसके ख्वाब में आए हैं, देन उसको कह रहे हैं, देन वो कहेगा कि यार देखो मैं बाइक चला रहा था या मैं पैदल चल रहा था, लेकिन एलियंस ने आके मेरे को पीछे से टक्कर मार दी। इनकरेक्ट है, अनरियलिस्टिक है, राइट। देन उसके बाद में वो कहेगा कि यार मैं कल जा रहा था बाइक से, बाइक गिर गई और मेरे ऊपर जो है वो 4-5 ट्रक आके नीचे गिर गए, वो तो मैं गॉड की पावर है मेरे पास में कि मैं बच गया। सोच सकते हो कि 5-5 6-6 ट्रक आपके नीचे आ जाए, मतलब उसके ऊपर आ जाएंगे और बच जाएगा। तो ये जो हमारे पास में उसको फॉल्स बिलीफ रहेगा, झूठा बिलीफ रहेगा, वो इनकरेक्ट रहेगा और इन अनरियलिस्टिक होता है। एक तो झूठा ये होता है कि यार इसने मेरे पैसे खाए, भले उसने पैसे नहीं खाए हो, ठीक है, या वो बंदा झूठ बोल रहा है लेकिन कहेगा कि नहीं मैं वहां नहीं गया था, तो ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इनकरेक्ट है। जैसे आपसे पूछा जाए कि यार कल तुम जयपुर गए थे या कल तुम दिल्ली गए थे, तो वो गया होगा लेकिन वो कह सकता है कि मैं नहीं गया, तो ये झूठ तो है बट रियलिस्टिक तो है ना, जा सकता है, क्या दिक्कत है। या मान के चलिए कोई पर्सन है वो दिल्ली नहीं गया है और वो कह रहा है कि मैं कल दिल्ली जाके आया हूं, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, इनकरेक्ट है, बट वो रियलिस्टिक तो है ना भाई, चलो ठीक है वो दिल्ली जाके आ सकता है बट वो गया नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या झूठ भी बोल रहा है लेकिन वो रियलिस्टिक ही नहीं है, वो उसका कोई और छोर ही नहीं है, लंबी लंबी फेंक रहा है। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्ड। प्राइमरी हेल्ड का मतलब हो गया कि वो जो पर्सन उसमें स्ट्रांगली बिलीव करता है वो तो मानेगा क्या नहीं ऐसा ऐसा है, टीवी चैनल वाले मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे इंटरव्यू के पीछे पड़े हैं, मैं तो उनको टाइम नहीं दे रहा, वरना मुझे तो जो है वो उठा के ही ले जाए। तू भाई किसी टीवी चैनल वाले को मेरे बारे में मत बता देना, वरना कल ही मेरे घर में जो है वो टीवी चैनल वाले जो है वो आ जाएंगे। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू लॉजिक। जो लॉजिकली चीजें होता है उससे बिल्कुल रेजिस्टेंस होता है, मतलब अपनी चीज को चेंज ही नहीं करेगा। आप उसके सामने प्रूफ ला के दे दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि चल दिल्ली गया था, तो बता किससे गया था, गाड़ी से गया था, तो कौन सी गाड़ी से गया था नंबर बता, तो भी वो नहीं बताएगा। ठीक है, आप कहोगे वो कहेगा ट्रेन से गया था, भाई ट्रेन का टिकट कटा दिखा दे, तो भी वो नहीं मानेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब रजिस्ट टू लॉजिक कैन नॉट चेंज बिलीफ इवन विथ प्रूफ। अगर आप उसको प्रूफ भी दे दोगे, भाई तू कल दिल्ली नहीं गया था, मैंने तेरे को इस दोस्त के घर पे देखा था, ये देख सीसीटीवी,
तो भी वो नहीं मानेगा, वो कह देगा ये तो मेरी आत्मा बैठी हुई है, या ये सीसीटीवी तो खराब है, आपने जो है वो एआई से बनाया है। तो वो जो उसने सोच रखा है या जो उसने बात बता रखी है उस पे वो रेजिस्टेंट होता है और उसको चेंज नहीं करेगा, चाहे आप उसको प्रूफ भी दे दो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नॉट कल्चरली शेयर्ड, यानी कि नॉट नॉर्मली बिलीफ इन सोसाइटी, मतलब कल्चर द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कौन मानेगा भाई आपकी बातें? उसने कह दिया है कि यार मेरे तो जो है वो कैंसर है ब्रेन में, आपने सीटी स्कैन की रिपोर्ट दिखा दी, उसमें बिल्कुल नॉर्मल इंप्रेशन दिखा रखा है, भाई किसी भी प्रकार का कोई कैंसर नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा, वो कह देगा सीटी स्कैन ही खराब है। और इस चीज को सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं करते। कोई कहेगा कि यार मेरी भगवान से बात होती है, कौन मानेगा? मानेगा? नहीं मानेगा। हाँ, उसका कोई एक दो जिगरी है वो जरूर उसके लिए मान सकता, बाकी नहीं मानेगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में डिस्ट्रोट रियलिटी, यानी कि अफेक्ट परसेप्शन एंड बिहेवियर। उसकी वजह से, मतलब जो उसने थॉट कर रखी है, जो उसने थॉट जो है वो सोच रखी है, उसकी वजह से क्या होगा कि उस पर्सन के अंदर, या हम कहें कि वो पर्सन जो है वो हमारे पास में उसकी कंडीशन या उसकी जो है परसेप्शन बिहेवियर, वो सारा का सारा अफेक्ट होगा। भाई कहते हैं जैसा मन वैसा तन, ठीक? तो जैसे हमारे मन में चीजें होती है वैसे ही जो है वो हमारे पास में बिहेवियर होता है। क्लियर? तो वो सारी चीजें, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे डिल्यूजन के। क्या क्या थे? एक तो जो है वो हमारे पास में फॉल्स बिलीफ होती है, मतलब जो सोच लिया वो सोच लिया, वो बिल्कुल फॉल्स होती है, इनकरेक्ट होता है, अनरियलिस्टिक होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्राइमरी हेड, यानी कि वो उसको जो है वो स्ट्रांगली एग्री करता है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू लॉजिक, लॉजिक से जो बिल्कुल रेजिस्टेंस होता है, मतलब प्रूफ देने के बाद भी जो है वो बिलीव नहीं करेगा। नॉट कल्चरली शेयर्ड, यानी कि वो जो है वो कल्चर में उस चीज को जो है वो एक्सेप्ट या उसको शेयर नहीं कर सकते। एंड डिस्ट्रोट रियलिटी, मतलब अफेक्ट परसेप्शन एंड बिहेवियर, उसकी वजह से उसका परसेप्शन एंड बिहेवियर भी जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोजेज। क्या क्या कोजेज हैं जिसकी वजह से उस पर्सन के अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो डिल्यूजन होता है? भाई डिल्यूजन की एटियोलॉजी तो होती है, जैसे टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है, टाइफाइड जो है वो हमारे पास में साल्मोनेला की वजह से होता है। ठीक उसी तरीके से ये डिल्यूजन क्यों हो रहा है? तो डिल्यूजन में हमारे पास में सबसे पहले बायोलॉजिकल कॉजेज आएंगे, फिर हमारे पास में साइकोलॉजिकल आएंगे, फिर सोशल कॉजेज आएंगे। 3 प्रकार के कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारे पास में डिल्यूजन होने की संभावना बढ़ती है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल कॉजेज में आता है हमारे पास में डोपामीन एक्सेस। सबसे पहले बायोलॉजिकल कॉजेज में क्या है हमारे पास में? डोपामीन एक्सेस। जैसे कि शिजोफ्रेनिया के अंदर हमारे पास में जो है वो डोपामीन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास में डोपामीन लेवल है, क्या है दोस्तों? डोपामीन लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है। हालांकि डोपामीन बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, ये हमारे पास में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, हार्ट रेट इन सबको मेंटेन करता है, अच्छी चीज है, लेकिन एनर्जी देता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा तो फिर हमारे पास में जो है वो डिलीजन हो सकता है। नेक्स्ट, ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन डिसऑर्डर जैसे किसी को ट्रोमा लगा है, ट्यूमर लगा है, या डिमेंशिया हुआ है। ठीक है, ट्रोमा लगा है, कहीं जगह जो है वो कहीं चोट लगी है, तो उसकी वजह से हमारे पास में थिंकिंग एरिया जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। या ट्यूमर्स, ट्यूमर में हमारे पास में जो परसेप्शन वाला एरिया है वो अफेक्ट हो जाएगा। डिमेंशिया, जिसमें हमारे पास में मेमोरी से रिलेटेड वाली चीजें हैं, वो धीरे धीरे एज के साथ जो है वो डिजेनरेट हो जाएगी। ये हो गया ब्रेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज का मतलब हो गया हमारे पास में कि नर्व जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी, इसको हम बोलते हैं न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब आ गया हमारे पास में पुअर कोपिंग स्केल, यानी कि उसके अंदर जो है मैनेज करने की कैपेसिटी या जो कोपिंग स्केल है वो उस पर्सन के अंदर जो है वो कम है। या कोपिंग मैकेनिज्म, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज से, किसी भी सिचुएशन से हम कोप अप करते हैं। अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन की डेथ होगी, कोई खास पर्सन की डेथ होगी, तो कोई पर्सन तो जो है उससे जल्दी कोप अप कर जाता है, जल्दी जो है वो उस अवसाद से या उस चीज से जो है बाहर निकल जाता है, और कुछ लोग क्या होते हैं उससे जल्दी से नहीं निकल पाते। तो ये हो गया हमारे पास में पुअर कोपिंग स्किल, तो जो जल्दी से जो है वो चीज से नहीं निकल पाते उनमें। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी वर्नरेबिलिटीज। पर्सनैलिटी वर्नरेबिलिटीज मतलब जो अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है वो उसकी एक्यूरेट क्लियर ही नहीं है, उसमें जो है वो हमारे पास में जो है वो डिलीजन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में आगे साइकोलॉजिकल मतलब पुअर कोपिंग स्किल, जो जल्दी से कोप अप कर लेता है, जल्दी से अपने आप को संभाल लेता है, उसमें डिलीजन नहीं होता। और जो पर्सनैलिटी अपनी मेंटेन रखता है, कोई कहता है ना यार मेरी तो ये आदत है, तो जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड सोशल। सोशल में क्या होता है? सोशल आइसोलेशन, जो पर्सन समाज से हट जाता है,
ठीक है, समाज में उसका ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, ज़्यादा समाज में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो पर्सन समाज से उठ जाता है या सोशली आइसोलेट हो जाता है, उसमें हमें जो चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस और ट्रॉमा। कोई भी पर्सन जो स्ट्रेस और ट्रॉमा से सफर कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस है, तो उसमें भी जो है वो डिल्यूजन हो जाता है। स्ट्रेस तो कई बार देखा होगा, किसी के बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पैसे मांग रहे हैं, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस वगैरह है और उसमें वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास में सोशल। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ डिल्यूजन। ठीक है, टाइप ऑफ डिल्यूजन में हमारे पास में कौन कौन से टाइप हैं? तो टाइप हमारे पास में कंटेंट के आधार पर डिवाइड किया गया है और टाइम ड्यूरेशन के आधार पे भी जो है डिवाइड किया है। 2-3 तरीके से डिवाइड किया गया है, वन बाय वन कर लेके रहते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो कंटेंट के आधार पे आते हैं। कंटेंट के आधार पे मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या चीज उसमें जो है वो देखने को मिलेगी, उसके आधार पे डिलीजन को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। तो लगभग अगर हम उस चीज में देखें अकॉर्डिंग टू कंटेंट, तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो है वो लगभग जो है वो 13-14 प्रकार से जो है वो डिवाइड किया गया। अब आप कहोगे सर इतने कैसे याद रखेंगे? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, स्टोरी के माध्यम से चलेंगे, देन उसके बाद चलेंगे। पहले जो है मैं उसको टाइप का नाम बताऊंगा, देन उसके अंदर होता क्या है, फिर एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाता हमारे पास में प्रीसिक्यूटरी डिल्यूजन। सबसे पहले आ गया प्रीसिक्यूटरी डिल्यूजन और ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया सबसे कॉमन वाला जो है वो डिल्यूजन कौन सा होता है। डिल्यूजन कोई सा भी हो, 12-13 प्रकार के डिल्यूजन है, सबसे मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है हमारे पास में प्रीसिक्यूटरी। इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लोगों को ये लगता है कि यार लोग मेरे जो है वो जासूसी कर रहे हैं या मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं सिंपली। अगर इसके अंदर क्या होता है, प्रीशियस या हम कहते हैं कि शंका वाली चीज, इसको हमेशा जो है वो संकोच बना रहता है कि यार लोग मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे या लोग मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं या लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं, वो सारी चीजें मीन्स बिलीव दैट वन इज बीइंग हार्म्ड और टारगेटेड। उसको हमेशा यही लगेगा कि कोई पर्सन जो है वो मुझे हार्म करना चाह रहा है या मुझे जो है वो टारगेट करना चाह रहा है। इसको हम बोलते हैं प्रीसिक्यूटरी। पीपल आर स्पाइंग मी, यानी कि लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। समझ में आ गया? प्रीशियस, या हम कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल प्रीशियस हूं और मेरी लोग जासूसी करते हैं। जासूसी तो उसी को करते हैं, हीरो को चुराने के लिए जासूसी की जाती है, कोई प्लान को चीजों को लेने के लिए जासूसी की जाती है। ठीक उसी तरीके से प्रीसिक्यूटरी सबसे मोस्ट कॉमन होता है। इसमें उसको लगता है कि कोई पर्सन मेरी जो है वो जासूसी कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज का ग्रेंड्यूलर। ग्रेंडुलर डिफ्यूजन में क्या होता है, ग्रेंडुलर, और इसको आप समझ लीजिए जी फॉर गॉड। क्या दीजिए, गुड नहीं, गॉड, जी फॉर गॉड। वो अपने आप को भगवान कहेगा। ग्रेंडियर की बात करें, ग्रेंडियर डिल्यूजन में उसमें होगा कि उसके अंदर जो है वो बहुत सारी पावर है या उसने अपना स्टेटस ऐसा बना रखा है, उसने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि मैं तो भगवान हूं, ये बाकी लोग जो है वो कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी तो मैं जीता हूं, यार सोच तो मेरी है। मीन्स बिलीफ ऑफ एक्सग्रेटेड पावर और स्टेटस, यानी कि वो करता है कि भगवान ने मेरे को अलग से पावर दे रखी है या मेरा स्टेटस तो जो है वो अलग है, अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा। जस्ट लाइक दैट आई एम गॉड, फेमस बिलीनियर, लगता है मेरे पास जो चीज है ना वो किसी के पास नहीं है, या मेरे पास जितना दिमाग है ना वो किसी के पास में नहीं है, मेरे पास मैं जैसा सोचता हूं ना वो कोई सोच ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं ग्रेंडियर डिल्यूजन। समझ में आएगा? जी से याद रखना, गॉड, प्रीशियस, प्रिक्यूटेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रेफरेंस डिल्यूजन। रेफरेंस डिल्यूजन का मतलब हो गया, कहते हैं ना रेफर करते हैं कि यार ये बात उसको बता देना, या मैंने जो है वो इसके रेफरेंस से मैं यहाँ पे आया हूँ। कोई भी चीज करवाने के सर उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था, मेरा ये काम कर दीजिए, तो होता है रेफरेंस। मतलब कि उसमें कोई भी चीज दूसरा आदमी उसको जो है वो कर रहा है। जैसे टीवी वाले मुझे मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, या भगवान ने मेरे को मैसेज भेज रखा है ये काम करने के लिए, मेरे को तो जिंदगी में इसका उद्धार करने के लिए भेज रखा है। अब आप कहोगे सर ग्रेंडुअर में और रेफरेंस में क्या दिक्कत है? देख, ग्रेंडुअर में अपने आप को सुपर पावर समझता है, जबकि रेफरेंस में वो सुपर पावर नहीं समझता, लेकिन उसको लगता है कि कोई लोग या जो है वो मुझे बता रहे हैं। ठीक वो सारी चीज आता है। तो आ गया रेफरेंस, दैट इज नॉर्मल इवेंट रेफर टू देम, यानी कि जो भी नॉर्मल इवेंट होते हैं उसको लगता है कि ये मेरे बारे में ही है। जैसे टीवी इज सेंडिंग मैसेज टू मी, टीवी जो हो मेरे को मैसेज भेज रहा है, बाकी सबको नहीं भेज रहा है, ये मेरे को ही बता रहा है, दैट इज। नेक्स्ट आता है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। कहते हैं ना कि यार
इसने तो जो है वो अपनी बीवी को कंट्रोल कर लिया। ये हालांकि ऐसी चीज सुनने में नहीं मिलती, बीवी ने इसको कंट्रोल कर लिया। कई बार आप मीम्स देखते हैं कि दोस्त अब ट्रिप पे नहीं जा रहा क्योंकि वो अब अपनी बीवी के कंट्रोल में आ चुका है। कंट्रोल में या इन्फ्लुएंस कहते हैं ना यार, उसने तो उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। पहले तो वो दारू नहीं पीता था लेकिन उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, वो पीने लग गया। या पहले वो दारू पीता था लेकिन अब उसको जो है वो इन्फ्लुएंस कर दिया, अब वो चीज नहीं पीता है या पीने लग गया। या उसका कंट्रोल, वही दूसरा दोस्त उसको कंट्रोल कर रहा है कि कंट्रोल करके उसको कहीं नहीं जाने दे रहा। स्पेशली बीवी का एग्जांपल सबसे अच्छा है कि बीवी ने कंट्रोल कर लिया, अब उसको कहीं घूमने जो है वो नहीं दिया जाता। ये हो गया कंट्रोल या इन्फ्लुएंस। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेज कंट्रोल थॉट्स एंड एक्शन। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो उसको कंट्रोल और उसके थॉट को जो है वो कंट्रोल कर चुके हैं। समझ में आ गया? तो देखो नाम से पता था, रेफरेंस मतलब दूसरे लोग उसके बारे में बात करें, मतलब टीवी वाले उसको मैसेज भेजें। कंट्रोल ऑफ कोर्स दूसरे लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे एलियंस कंट्रोल माई माइंड, मतलब एलियंस जो है वो मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बट डिल्यूजन है। एलियंस मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं, वो मेरे को थॉट दे रहे हैं, मेरा तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है थॉट इंसर्जन। थॉट किसी ने जैसे इंजेक्शन डाल दिया हो, ठीक है। इंसर्जन का मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि सपोजिटरी इंसिजन, ठीक है, एंटी ट्यूब इंसर्जन। तो इंसर्जन का मतलब हो गया ठूस देना या अंदर डाल देना। ऐसे लोग डिल्यूजन वाले, थॉट इंसर्जन डिल्यूजन में क्या होगा कि वो फिक्स करेंगे, ठीक है, कि यार इसने तो जो है वो मेरे को ये चीज कर दी। थॉट इंसर्जन की बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में थॉट इंसर्जन इन माइंड, मतलब थॉट जो हो मेरे दिमाग के अंदर डाल रखा। किसी ने मेरे के अंदर जो हो थॉट पुट कर दिया, मेरा दिमाग काम नहीं करा, मेरे को तो जो हो वो कंट्रोल कर दिया, उसने ये चीज डाल दी। समवन पुट्स थॉट माई हेड, यानी कि कुछ लोग जो है वो मेरे दिमाग में थॉट डाल चुके हैं। ये हो गया हमारे पास में थॉट इंसर्जन। नेक्स्ट आता हमारे पास में थॉट विड्रॉल। बहुत आसान है, मतलब दिमाग ही चुरा लिया, मेरे आइडिया चुरा लिए गए हैं, ये तो मेरी चीज थी, ये तो मेरे थॉट थे जो चुरा लिए गए हैं, वरना मतलब पता नहीं क्या करता है। तो देखो थॉट्स रिमूव्ड फ्रॉम माइंड, यानी कि कोई कहेगा यार तू चुप क्यों है, बोला यार मेरे तो सारे आइडिया जो है वो किसी ने चुरा लिए हैं, या किसी ने तो मेरे दिमाग के अंदर जो है वो चिप लगा रखी है, सारे मेरे माइंड जो है वो, या सारे मेरे माइंड जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अब ये पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज होती है इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड थॉट रिमोट्स। ठीक, जैसे माई थॉट्स आर बीइंग स्टोलन, मेरे थॉट जो है वो चुरा लिए गए हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आता हमारे पास में थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब हो गया है कि ये मेरे थॉट से, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज से दूसरी चीजों में जो है वो पहुंचा देना, वही तो ब्रॉडकास्ट। आपने देखा होगा ब्रॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसमें वो सारी चीजें होती हैं। तो थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है थॉट्स आर बीइंग हियर्ड बाय अदर्स, यानी कि थॉट जो है वो दूसरे लोगों के द्वारा जो है वो ले लिए जाते हैं या उनके द्वारा जो है वो सुन लिए जाते हैं। इनको कहते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग। मीन्स दैट इज कॉल्ड एवरी कैन केयर हियर माई थॉट्स, हर कोई लोग जो हो मेरे थॉट सुन लेता है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों थॉट के हैं। थॉट इंसर्जन मतलब कि किसी ने थॉट जो हो वो जैसे इंजेक्शन डाल देते हैं, वैसे किसी ने मेरे को थॉट जो है वो डाल दिए गए। थॉट विड्रॉल मतलब मेरे थॉट जो है वो ले लिए गए हैं। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, मेरे जो थॉट हैं वो आगे आगे फैल रहे हैं, क्यों फैल रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मेरे दिमाग में जो चीज है वो थॉट जो है वो आगे आगे फैल रहे हैं। ये हो गया हमारे पास में थॉट ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोटर्ड्स, कोटर्ड्स डिल्यूजन, या हम कहें निहिलिस्टिक डिल्यूजन। ध्यान रखना दोनों नाम से जो हो पूछा था, निहिलिस्टिक या कोटर्ड्स डिल्यूजन। इसमें क्या होता है कि उसको एक चीज होती है कि यार मेरे जो है वो कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है, मतलब बिलीव वन इज डेड और ऑर्गन मिसिंग, यानी कि वो कहेगा कि यार मैं तो मर चुका हूं, ये तो मेरी आत्मा है, मैं नहीं हूं, मैं तो कब का ही मर चुका हूं, ठीक है, ये तो मेरी आत्मा है। या वो कहेगा यार मेरे है ना दिल देखो, ये देखो आर्टरी धड़क ही नहीं रहा, दिल मेरे अंदर नहीं है भाई, मैं तो बिना दिल के ही जिंदा हूं, बिना हार्ट के ही जिंदा हूं। तो ऐसी वाली चीज। वो कहेगा नहीं मेरे अंदर तो दो ब्रेन है, सबके एक एक होते हैं लेकिन मेरे यहाँ पे भी ब्रेन है। तो ऐसी वाली चीजें मीन्स दैट इज कॉल्ड बिलीव वन इज डेड एंड ऑर्गन इज मिसिंग। दैट एग्जाम्पल की बात करें तो आई हैव नो हार्ट आई एम डाइड, एट पॉसिबल है, मैं जो है मेरे जो है वो दिल नहीं है, हार्ट नहीं है, या मैं तो मर चुका हूं। अब मर चुका है तो भाई बैठा कौन है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपोकॉन्ड्रियल, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइपोकॉन्ड्रियल का मतलब होता है उसको लगता है कि यार कोई ना कोई बड़ी बीमारी मेरे अंदर है,
जैसे आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा हाइपोकॉन्ड्रियल तो सबसे कॉमन प्रेजेंट होता है, सबसे कॉमन मोस्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला तो जो है वो हमारे पास में प्री सिक्रेटरी है, बट कॉमनली मतलब ऑलमोस्ट हेल्दी पर्सन में भी हम देख सकते हैं हाइपोकॉन्ड्रियल। मतलब जैसे हम कोई डिजीज पढ़ रहे हैं, वो लगेगा कि यार ये डिजीज तो मेरे को भी है, हम इन्फ्लुएंजा पढ़ रहे हैं, यार ये तो मेरे को भी है, टाइफाइड पढ़ेंगे, यार ये तो मेरे को भी हो सकती है, वो सारी चीजें। बट हाइपोकॉन्ड्रियल थोड़ा सा डेंजरस होता है, उसमें उसको फिक्स बिलीफ होता है, फाल्स बिलीफ अबाउट इलनेस। उसको लगता है कि मेरे को तो कैंसर है, टेस्ट भी करवा लेंगे, एविडेंस भी दे देंगे, तो भी वो कहेगा कि नहीं मेरे को कैंसर है। या वो कह देगा कि भाई मेरे तो ब्रेन में जो है वो ट्यूमर है, आपने उसका जो है वो टेस्ट करवा दिया तो भी नहीं मानेगा। वो कहेगा कि यार मेरे को तो जो है वो बिलीरुबिन लेवल, यहाँ कहेगा कि हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, आप टेस्ट करवा के दिखा दोगे कि नहीं आपका हीमोग्लोबिन इतना है, वो कह देगा कि नहीं तुम्हारी लेब ही जो है वो खराब है। मीन्स आई हैव कैंसर इवन विथ नॉर्मल टेस्ट, यानी कि वो ये भी कह देगा कि यार टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन कैंसर तो है मेरे को। तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता हमारे पास में इरिटोमेनिया, ठीक है। इरिटोमेनिया जिसको हम डीक्लेरेबल्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि समवन फेमस लव देम, यानी कि उसको लगता है कि कोई स्पेशल पर्सन मेरे को जो है वो याद करता है। जैसे मैं कहूंगा मेरे को यार कल ही बिल गेट्स का फोन आया था, या बराक ओबामा का मेरे पास में फोन आया था, ठीक है। मोदी जी ने मेरे को कल बात की थी पर मैंने फोन उठाया नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो गया, दैट इज कॉल्ड इरिटोमेनिया, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को, मतलब जैसे कि द फिल्म स्टार लव्स मी, यानी कि कैटरीना कैफ जो है वो मेरे को याद करती है, जैकलिन फर्नांडिस जो है वो मेरे को याद करती है, ठीक। तो वो आ गया हमारे पास में इरिटोमेनिया। नेक्स्ट आ गया जेलियस, जस्ट अपोजिट, इसको हम बोलते हैं एल्थेलो सिंड्रोम। ध्यान रखना ये दूसरे नाम एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, एथेलो सिंड्रोम एग्जाम में पूछा गया। अब बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ओथेलो सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, कोई डिजीज होती होगी, जबकि वो हमारे पास में जो है वो डिल्यूजन है। इसमें क्या होता है, पार्टनर चीटिंग विदाउट एविडेंस, यानी कि उसको लगता है कि यार मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो मेरे को चीट करती है। हालांकि आजकल तो जो है वो चीट सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मीन्स पार्टनर चीटिंग विदाउट एविडेंस, यानी कि उसके पास वो कहेगा कि यार पार्टनर चीट कहाँ कर रहा बता। एक आपके पास में दोस्त है, वो कहेगा कि यार मेरी वाइफ तो मेरे से चीट कर रही है, तो उस दोस्त ने कह दिया कि भाई चीट करी तो ला प्रूफ ला, तो कहेगा कि यार प्रूफ तो नहीं है बट चीट करी है, तो उसको कहेगा कि यार तू प्रूफ लगा दे, सीसीटीवी लगा दे, उसके फोन डिटेल निकलवा दे, फिर देख, फिर निकलवा देगा, डिटेल निकलवा देगा, फिर भी कहेगा कि नहीं यार ये तो नहीं है, फिर भी चीट कर रही है। दैट इज कॉल्ड मीन्स माई वाइफ इज अनफेथफुल, मेरी वाइफ जो है वो मेरे प्रति वफादार नहीं है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है गिल्ट, या जिसको सिन कहते हैं, मीन्स बिलीफ ऑफ कमिटिंग ह्यूज सिंस, दैट इज कॉल्ड कि इसका रीजन में हूं। जैसे अभी जो है वो एक्सीडेंट हुआ तो यार ये मेरी वजह से हुआ, सुनामी आई है तो मेरी वजह से आई है, मैं ही खराब हूं, मेरी वजह से ये सुनामी, देन टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें, दैट आई कॉज्ड द सुनामी, वो सारी चीजें। भूकंप आया तो अपने ऊपर ले लेगा कि यार भूकंप जो हो वो मेरी वजह से आया। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज कॉल्ड सोमेटिक। सोमेटिक मतलब कि उसको जो है वो लगेगा कि कुछ ना कुछ देखो, मतलब प्रॉब्लम, क्या कहेगा जिसे ये देखो दोनों उंगलियां, ये कितनी मोटी है और ये कितनी पतली है, जबकि दोनों सेम है। मीन्स फॉल्स बिलीफ अबाउट द बॉडी, अपनी बॉडी के बारे में कहेगा, देखो देख नहीं रहो मेरा जबड़ा कितना बढ़ गया है, अरे जबड़ा कुछ नहीं बढ़ा, जितना है उतना ही है, लेकिन वो कहेगा ये देख, ये देख मेरी अंगुली, ये देख कल जो है वो इससे छोटी थी ये, लेकिन आज देखो कितनी बड़ी हो गई, और देखना हमेशा ये डेली जो है वो बढ़ती रहती है, जबकि वो बढ़ नहीं रही होती है। तो ये हो गया हमारे पास में सोमेटिक। तो सोमेटिक और हाइपोकॉन्ड्रियल में ध्यान रखना, हाइपोकॉन्ड्रियल में उसको जो है वो डिजीज के लिए होता है, भले चाहे उसको प्रूफ लग जाए, लेकिन सोमेटिक में वो दिखाता है ऐसे करके, ये देख, दिख नहीं रहा मेरा हाथ कितना पीला हो गया, यार मेरे को जॉइंडिस है, तो ऐसे तरीके से। मीन्स वर्म आर क्राउलिंग अंडर माई स्किन, ये देखो दिख नहीं रहा, ये जो कीड़े देख मेरे स्किन के अंदर जा रहे हैं, ये देख हिल नहीं रहा मेरी स्किन, तो ऐसी वो चीजें आ गई सोमेटिक। तो ये हो गया हमारे पास में डिल्यूजन के टाइप, समझ में आ गया। फटाफट जो है इसको क्लियर कर देते हैं, देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, नाम से पता चलता है, और जहां जहां क्वेश्चन पूछाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आता है प्रिस्क्रिप्टरी, मतलब सस्पेशियस, उसमें ये लगता है कि लोग जो है वो मेरी जासूसी कर रहे हैं, और ये सबसे कॉमन वाला होता है, लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है ग्रैंडुलर, ग्रैंडुलर से याद रख दो गॉड, मेरे को भगवान है, मेरे पास में सुपर पावर है, मैं सबसे अमीर हूं। नेक्स्ट एक रेफरेंस, मतलब दूसरे लोग या दूसरा लोग जो है वो मेरे को मैसेज करें, टीवी वाले मेरे को भेज रहे हैं। कंट्रोल,
मतलब समवन इज कंट्रोल टू मी, मेरे को कंट्रोल कर लिया, एलियंस ने मेरे दिमाग को कंट्रोल कर लिया, मेरे को खुद से कुछ नहीं करने देते। ठीक। नेक्स्ट आता है थॉट इंसर्जन, मतलब कोई भी थॉट जो है वो अंदर डाल दी गई, इंजेक्शन भर के अंदर डाल दिया गया, थॉट डाल दी गई, ये मेरे विचार नहीं है पर किसी ने ठूस दिया है, थॉट इंसर्जन। नेक्स्ट आता है थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल का मतलब होता है हमारे पास में कि थॉट जो है वो चुरा लिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग मतलब उसके थॉट जो है वो दूसरे लोगों को बिना कहीं पता चल जाते हैं, वो होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में निहिलिस्टिक, या जिसको हम कहते हैं कैटोड। कैटोड में आता है, इसमें आता है कि वो सोचता है कि मैं तो जो है वो मर चुका हूं, मेरी तो आत्मा बैठी है, बाकी मैं तो हूं ही नहीं। हाइपोकॉन्ड्रियल मतलब सब कुछ चीजें नॉर्मल होते हुए भी जो है वो आज चीजें बढ़ती है, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियल। ठीक है, कि मेरे को कैंसर है, मेरे को ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इरिटोमेनिया। इरिटोमेनिया हो गया मतलब मेरे को जो है वो मतलब कि फिल्म स्टार या कोई बड़ा आदमी, मोदी जी, अमित शाह जो हो, मेरे को फोन करके जो है वो पूछते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जीलियस। जेलियस, ठीक है, जैसे कि वो जेलेसी कोच करेगा कि यार मेरी वाइफ मेरे को जो है वो चीट करिए, भले उसको आप एविडेंस दिखा दो। नेक्स्ट गिल्ट। गिल्ट का मतलब हो गया कि हर चीज के लिए, हर बड़ी चीज के लिए, हर बुरी चीज के लिए वो अपने आप को दोषी ठहराएगा, अच्छी चीज के लिए नहीं। देश जो है हमारे पास में वर्ल्ड कप ले आया, महिला वर्ल्ड कप जो है वो अभी लेके आ गए, तो वो सारी चीजें जो है हमारे पास में वो उसको नहीं देखेगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज है, कोई बुरी चीज होगी तो कहेगा कि यार ये चीज मेरी वजह से हुई है। नेक्स्ट आता है सोमेटिक। सोमेटिक मतलब वो दिखाएगा देखो कीड़े मकोड़े मेरे शरीर के अंदर जो हो चल रहे हैं। ये हो गया हमारे पास में अकॉर्डिंग टू कंटेंट। अब आ जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे जो है वो हमारे पास में डिल्यूजन जो है वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी डिल्यूजन और सेकेंडरी डिल्यूजन। याद करने का जो हो सीधा, प्राइमरी मतलब फर्स्ट विदाउट रीजन। प्राइमरी डिल्यूजन का मतलब हो गया किसी को डिल्यूजन है, कोई उसके अंदर और कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, वो आ गया प्राइमरी डिल्यूजन। मतलब सडन और विदाउट रीजन होता है, वो होता है प्राइमरी डिल्यूजन। सेकेंडरी डिल्यूजन में क्या होगा, बेस्ड ऑन अदर मेंटल इश्यू, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अदर मेंटल इश्यू के ऊपर होता है, दैट इज कार मतलब हेलुसिनेशन, मूड, वो सारी चीजों पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आ गया बेस्ड ऑन अदर मेंटल इश्यू दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन, मूड, उस चीज पे जो है वो डिपेंड करता है। मतलब किसी को कोई और डिजीज है उसकी वजह से जो है वो हेलुसिनेशन, वो हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कोई और डिजीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है डिल्यूजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल कंडीशन वेयर डिल्यूजन अकर। कौन कौन सी ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिनके अंदर डिल्यूजन प्रेजेंट होता है, तो वो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे सॉरी, क्वेश्चन पूछा जाता है सिजोफ्रेनिया में कौन सा डिल्यूजन प्रेजेंट होता है, या मेजर डिप्रेशन में कौन सा डिल्यूजन प्रेजेंट होता है। तो डिल्यूजन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब जो है वो इसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो बात कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया में आज आप याद रखना, सिजोफ्रेनिया में हम सीपीआर देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, सीपीआर। क्या देंगे, सीपीआर। तो देखो सीपीआर मतलब कंट्रोल वाला डिल्यूजन प्रेजेंट होगा। कंट्रोल वाला डिल्यूजन कैसे, कि यार दूसरे लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे में खुद एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, दूसरे लोग एलियन मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। रेफरेंस। रेफरेंस मतलब हमारे पास में कि यार दूसरे जो है वो मतलब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, टीवी मेरे बारे में बात कर रहा है। प्रीसिक्यूटरी का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, प्रीसिक्यूटरी का मतलब हो गया है कि मेरे पास तो जो है वो मतलब कि दूसरे लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो ये हो गया सी फॉर कंट्रोल, पी फॉर प्रीसिक्यूटरी, आर फॉर रेफरेंस। तो सीजोफ्रेनिया में हम सीपीआर करते हैं। तो सिजोफ्रेनिया में तीन प्रकार के जो है वो हमारे पास में डिल्यूजन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कंट्रोल, प्रीसिक्यूटरी और रेफरेंस। बाइपोलर बाइपोलर मेनिया में, बाइपोलर मेनिया क्या होता है, बाइपोलर मेनिया मतलब हमारे पास में दो साइड से, मेनिया मतलब एक्सेसिव। अब जो आदमी हाईली एनर्जी होगा तो वो तो बीमारी की बात करेगा ही नहीं, वो तो कहेगा कि नहीं मैं बीमार हूं, बीमार होगा तो भी वो नहीं मानेगा। मेनिया जहां पे वर्ड आ गया, मेनिया मतलब एक्साइटमेंट, मेनिया मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। तो बाइपोलर मेनिया मतलब एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट कब कहेगा, मैं भगवान हूं, मतलब ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में ग्रैंडियोसिटी, मतलब गॉड वाली चीजें। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेजर डिप्रेशन में कौन सा जो है वो डिल्यूजन देखने को मिलेगा, सिंपली डिप्रेशन ही हो गया तो हमेशा छोटी छोटी बातें करेगा, डिप्रेशन वाली मतलब गिल्ट वाली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, सुना भी आई मेरी वजह से, वो और डिप्रेशन में जाएगा। हॉस्पिटल में मरीज मर गया मेरी वजह से मरा, ये सब चीजें, तो वो अपने आप को गिल्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में निहिलिस्टिक।
या फिर हाइपोकॉन्ड्रियल, मतलब वो कहेगा देखो बीमारियां हैं मेरे पास में, मैं क्या करूंगा, उस बीमारी की वजह से और ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा, डिप्रेशन की वजह से बीमारी होगी, तो सब चीजें जो है वो चक्कर चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास में डिप्रेशन। किसी चीज को रटो मत, उसी चीज पे जो है वो ध्यान रखो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज का डिल्यूजन डिसऑर्डर। डिल्यूजन डिसऑर्डर मतलब हमारे पास में सिस्टेमेटाइज डिल्यूजन जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज है तो उसमें सोमेटिक और पैरानॉइड जो है वो डिल्यूजन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सी डिजीज के अंदर कौन कौन सा मिलेगा। तो रटो मत, आप सिंपली एक बार माइंड को जो है अपनी आंखों को बंद करके जो है याद करो। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया में हमारे पास में सीपीआर दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्रिसिक्यूटरी एंड रेफरेंस। बाइपोलर मेनिया, अब मेनिया है तो मेनिया में तो एक्साइटमेंट ही होगा, मतलब ग्रेंडियोसिटी। डिप्रेशन में है तो वही गिल्ट, नियलिस्टिक एंड हाइपोकॉन्ड्रियल देखने को मिलेगा। डिल्यूजन डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में सोमेटिक डिल्यूजन देखने को मिलेगा, और ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर मतलब सोमेटिक और पैरानॉइड जो है वो देखने को मिलेगा। ये चीजें आगे क्लिनिकल कंडीशन वे डिल्यूजन अकर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डिफरेंस, बात कर लेते हैं कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में जो है वो क्या डिफरेंस है। अब तक बच्चों को ये लग रहा होगा कि डिल्यूजन में भी वही ब्रेन वाली चीजें थी, उल्टी पुल्टी, और हेलुसिनेशन में भी वही चीज है। हेलुसिनेशन आपको पता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। फिर से मैं एक बार फटाफट बताता हूँ। इल्यूजन क्या होता है, उसमें हमारे पास में फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है विदाउट मतलब विथ ऑब्जेक्ट। इल्यूजन की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान रखना। एक हमारे पास में हेल्यूशन, एक होता है हमारे पास में इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है दोस्तों, इल्यूजन में हमारे पास में सीधी सीधी चीज होती है इल्यूजन में कि हमारे पास में फॉल्स परसेप्शन होता है। क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन होता है, और उसमें ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। कैसे, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है, ये लो, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे मान लीजिए इल्यूजन कहेगा उसको रस्सी दिख रही है, रस्सी को वो कहेगा कि ये देखो सांप आ रहा है, या पेड़ हिल रहे हैं तो वो कहेगा कि देखो बहुत बड़ा जानवर जो है वो आ रहा है। फॉल्स परसेप्शन है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट है, उस ऑब्जेक्ट को गलत इंटरप्रिटेट कर रहा है, राइट। उस पेड़ पौधे को वो जो है वो जानवर बता रहा है, या रस्सी को सांप बता रहा है, तो वो फॉल्स परसेप्शन है, वो ऑब्जेक्ट को अलग बता रहा है। ठीक। इल्यूजन क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है, उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता ही नहीं है। कैसे, कि देखो मंदिर की घंटियां बज रही है, राइट, यार कोई ना कोई मीट पका रहा है, हालांकि नहीं पकाएगा तो वो सारी चीजें, यार देखो, ये देखो शरीर पे कुछ दाने नहीं हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, देख मेरी स्किन जलने लग गई। तो ये होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है, परसेप्शन होता है। और वो जो है वो थोड़े समय के लिए हो सकता है, आज हुआ नहीं हुआ, कभी कभी हो सकता है। लेकिन डिल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होता है, वो मान लेता है नहीं ऐसा है। आप उसको एविडेंस, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि यार देख मंदिर की घंटियां बज रही है, तो आप उसको हाथ पकड़ के लेके जाओगे कि देख मंदिर में कोई घंटियां नहीं बज रही है, या उसको बताओगे कि देख आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में कोई मंदिर ही नहीं है, उसको सारा इलाका छान मारोगे तो वो कहेगा कि हाँ यार मेरी गलती थी, मेरे। लेकिन डिल्यूजन में अगर उसको आप दिखा भी दोगे ना तो भी नहीं मानेगा। हेल्यूसिनेशन है, जैसे मान लो उसको जो है वो हेल्यूसिनेशन, सोमेटिक हेल्यूसिनेशन है, वो कहेगा कि यार देख मेरा ये अंगुली है ना, ये फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है, ये अंगुली मेरी टूट गई है। देन आप उसका एक्सरे कराओगे, एक्सरे करा के दिखाओगे कि देख यार तेरी अंगुली कोई फ्रैक्चर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तेरा वहम था। वो कहेगा कि हाँ यार ये मेरा वहम था। देन उसके बाद, लेकिन डिल्यूजन में क्या होगा, डिल्यूजन में कहेगा नहीं नहीं एक्सरे मशीन खराब है, या फिर उसी में जानबूझ के ये देख हड्डी टेढ़ी तेरे को नहीं दिख रही, ये देख थोड़ी सी टेढ़ी है, यही फ्रैक्चर है, यही है मुझे पता है। तो वो होता है हमारे पास में डिल्यूजन। डिल्यूजन के अंदर जो है वो बिलीफ फिक्स होता है, और उसके अंदर फॉल्स सेंसरी होता है। तो दोस्तों नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर होता है हमारे पास में फॉल्स बिलीफ होता है, एंड फॉल्स सेंसरी परसेप्शन जो है वो देखने को मिलेगा हेलुसिनेशन में। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन देखने को मिलेगा, सेंसरी में आपका हियरिंग, सीइंग, फीलिंग्स, टच, वो सारी चीजें। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो हम बात करें डिल्यूजन जो है वो थॉट के ऊपर, मतलब उसने कोई थॉट है उसके ऊपर, वो सेंस के ऊपर, जैसे स्मेल आ रही है, यार मुझे घंटियां सुनाई दे रही है, ये चीज हो रही है, तो ये सेंस के ऊपर डिपेंड होता है, और ये हमारे पास में जो है वो थॉट के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पीपल वांट टू किल मी, लोग मेरे को मारना चाहते हैं, ठीक है, इसने थॉट अपने अंदर बिठा लिया है। आप उसको कहेगा कि यार वो लोग मारना चाहते हैं, आप उससे मिलके भी आ जाओगे, वो अच्छे से बिहेव करेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं बिहेव तो कर रहा है लेकिन ये पीछे से मारेगा, मेरे को धोखे से मारेगा।
हेलुसिनेशन में जैसे हियरिंग वॉइस, वो कहेगा कि यार मंदिर की घंटियां मुझे सुनाई दे रही है, देखो एम्बुलेंस आ रही है, आप उसको दिखा के लेके आओगे, चारों तरफ घुमा के लेके आएंगे, भाई कोई एम्बुलेंस नहीं है, तो मान लेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में जो है वो डिफ्रेंशिएट है। डिल्यूजन में फॉल्स बिलीफ होता है और उसमें फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है, ठीक है। डिल्यूजन के अंदर हमारे पास में जो है वो फिक्स्ड होता है थॉट, उसके अंदर सेंस जो हो उसको मिलता है। डिल्यूजन के अंदर आप उसको अगर प्रूफ करवा दोगे तो वो उसको नहीं मानेगा, लेकिन हेलुसिनेशन में वो उस चीज को मान लेगा। तो ये डिफरेंशिएट होता है हमारे पास में बेसिकली डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। आई थिंक सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। इल्यूजन आपको पता है, इल्यूजन तो जस्ट अपोजिट चीज है। नेक्स्ट बात आती है कि अगर किसी पर्सन को जो है वो डिल्यूजन है तो उसमें हमारे पास में नर्सिंग का क्या क्या असेसमेंट होता है, या नर्सिंग का जो है वो क्या क्या रोल होता है। तो नर्सिंग का क्या क्या रोल होता है, तो दो चीजें मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि कभी भी जो है वो हमारे पास में नर्सिंग के अंदर अगर आप उसको डायरेक्ट कहोगे ना, नहीं मानेगा, ठीक है। तो बिल्डअप करना चाहिए, इवन साइकेट्री के अंदर आईपीआर जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में बिल्ड रेपोर्ट का मतलब सामंजस्य, उसको विश्वास, उसको फेथ, आपसी सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तब जाके वो आपको कुछ बता पाएगा, या तब जाके जो है वो कुछ करेगा, अदरवाइज कुछ भी जो है वो नहीं करेगा। तो सबसे पहले बिल्ड रैपोर्ट मतलब वो कोई भी चीज को जो है वो बिल्ड करनी है, आपका सामंजस्य बैठाना है, क्लियर। ऑब्जर्व स्पीच एंड बिहेवियर, उसका स्पीच और बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व करना है। भाई बिहेवियर तो करेगा, अपने आप को भगवान समझेगा तो वो मीटिंग लेके बैठेगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकेगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से बोल रहा है, क्या चीजें है, डिप्रेशन वाली चीजें हैं तो बिल्कुल चुपचाप रहेगा। तो नर्स का सबसे पहले तो जो है वो हमें बिल्ड रिपोर्ट करना, मतलब उसमें जो है वो सामंजस्य बैठाना है। और ऑब्जर्व स्पीच एंड बिहेवियर एंड स्पीच को जो है वो ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट आता हमारे पास में असेस जजमेंट एंड इनसाइट, यानी कि जजमेंट और इनसाइट को जो है वो असेस करना है, वो किस तरीके से सोच रहा है, क्या उसके अंदर चल रहा है, उसको हमें असेस करना है। देन उसके बाद दैट इज असेस रिस्क फॉर हार्म, ठीक है। उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं है, जैसे मान लीजिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा। उसको लगेगा कि कोई जो है उसको मारना चाहता है तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा, या उसको लगता है कि यार ये पर्सन जो मेरी जासूस है तो उसको पीट सकता है, ठीक है। तो उसमें जो भी हमारे पास में रिस्क होते हैं, हार्म के जो भी रिस्क है, उनको असेस करना है, खुद को या दूसरे को वो कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। नेक्स्ट, आस्क डायरेक्ट बट नॉन कन्फर्मेशनल क्वेश्चन, मतलब उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने, पर डायरेक्टली जो है वो मतलब नॉन कन्फर्मेशनल क्वेश्चन, मतलब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा ऐसे है, वो चीजें नहीं करिए। क्वेश्चन पूछने, उसी से पूछने, बट डायरेक्ट नहीं पूछने, ठीक। नेक्स्ट आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, एग्जाम्पल क्वेश्चन, डू यू हैव एनी अनयूजुअल बिलीफ, ठीक है। आप डायरेक्ट उसको, भाई आप किसी चीज में अनयूजुअल बिलीफ में विश्वास करते हो, या डू यू फील समवन माइट बी हार्म यू, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर वो फूटेगा, वो अंदर का जख्म फिर बाद में दिखाएगा कि हाँ यार मेरे को तो लगता है, ठीक। तो वो सारी चीजें, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि यार तेरे को जो लगता है ना कि तेरे को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है, वो आपको भी दुश्मन मान लेगा। डायरेक्ट का ये चीज है। तो साइकेट्रिक में साइकेट्रिक नर्सिंग बहुत बड़ी चीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। इन दोनों स्लाइड को, क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करेंगे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। डू नॉट एंड डू, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से समझिएगा। जो आप नॉर्मल पेशेंट के साथ करो वो वैसा आप वहां पे नहीं करोगे। सबसे पहले मेंटेन काम एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि आपको वो एनवायरनमेंट इस तरीके से रखना है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्नोलेज पेशेंट फीलिंग, यानी कि पेशेंट की फीलिंग को जो है वो हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट गलत बोल रहा तो आप कह दो कि यार ये तो गलत है, इसका क्या है, बट उसमें जो है वो एक्नोलॉज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्ट्रैक्ट टू रियलिटी बेस्ड एक्टिविटीज, यानी कि जो रियलिटी बेस्ड एक्टिविटीज है, ठीक है, उसको जो है हमारे पास में जो है वो डिस्ट्रैक्ट, मतलब उसमें जो है वो जिस तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है एंश्योर सेफ्टी, इसकी बहुत जरूरी है, सेफ्टी खुद की भी, पेशेंट की भी और बाकी और पेशेंट की भी सेफ्टी। ऐसा नहीं हो कि आपने उससे ट्रस्ट बिल्डअप किया, वो आप ही को पीट पाट दे,
या हो सकता है उसको लगे कि यार ये मेरी जासूसी कर रहा है, ये ढीकड़ा फलाना पेशेंट मेरी जासूसी कर, उसको पीट दे। या हो सकता है उसको डिप्रेशन में चला जाए कि यार मेरे लोग को सब लोग मारना चाहते हैं, मैं तो मर ही जाता हूँ यार। तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है प्रमोट मेडिकेशन कंप्लाइंस, यानी कि जो भी उसकी मेडिकेशन चल रही है उसको प्रॉपरली ले रहा है या नहीं ले रहा है, ले रहा है तो किस किस टाइम पे कैसे कैसे ले रहा है, वो सारी चीजें जो है वो देखेंगे। एंड यूज थेरापेटिक कम्युनिकेशन, यानी कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन जो है वो यूज लेंगे। तो ये सारी चीजें तो हम करेंगे। एनवायरनमेंट को बिल्कुल काम रखेंगे, वो खुद का या दूसरों का नुकसान ना कर दे उसका ध्यान रखेंगे, उसकी फीलिंग्स को जो है वो रेस्पेक्ट देखेंगे, जो भी मेडिसिन ले रहा है उसको हम प्रॉपरली जो है वो देखेंगे, एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो रखेंगे। तो ये सारी चीजें तो दोस्तों हम करेंगे ही करेंगे, बट क्या नहीं करेंगे ये भी तो जरूरी है। भाई ये चीज थोड़ी है कि आप जो है वो जैसा कहोगे, क्या नहीं करेंगे ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक वार्ड में अगर काम करो और खासतौर से डिल्यूजन वाले पेशेंट में क्या नहीं करेंगे, तो डू नॉट आर्ग्यू और चैलेंज डिल्यूजन, उसके चैलेंज के या उसके आर्ग्यू को जो है वो आप नहीं करोगे। जैसे वो कहेगा कि मैं भगवान हूं, तो आप कह देंगे चल कहीं का बुड़वक, तू कहां से भगवान हो गया, तू कोई तोप है क्या, ये है क्या वो है क्या, उससे आर्ग्यू नहीं करना। अगर आर्ग्यू करोगे ना तो फिर वो न आप पे जो है वो ट्रस्ट करेगा और न जो है वो आपकी बात मानेगा। तो डू नॉट आर्ग्यू और चैलेंज डिलीजन, जो उसका डिलीजन है न उसको आर्ग्यू करोगे न जो है वो उसको चैलेंज करोगे, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डू नॉट एग्री विथ डिलीजन, उसके डिलीजन पे आप एग्री भी नहीं करोगे। उसने कह दिया कि यार एलियंस मेरे को जो है वो कंट्रोल करें, आपने मान लिया हाँ यार मेरे को भी ऐसा लगता है, ठीक है, तो एक तो नीम ऊपर से करेला, ठीक है, वो तो था ही, आप भी उसके जैसे हो गए। तो एक तो उसका जो भी चीजें हैं उस पर आर्ग्यू नहीं करोगे। वो कह रहा है कि यार टीवी वाले मेरे बारे में बात करें, या वो कहेगा कि प्रीति जिंटा तो जो हो मुझे पसंद करती है, तो एक बार कह देंगे हाँ भाई करती होगी, ठीक है, हम तेरा ट्रीटमेंट करेंगे, बाद में करेंगे, मन में सोचो। देन उसमें चैलेंज करेंगे कि तेरे को कहाँ से प्रीति जिंटा जो है वो करने लगी, तेरी शक्ल तो देखिए, आईने में शक्ल देखा, वो सब चीजें नहीं करेंगे। और उसके जो है वो एग्री भी नहीं होंगे उसके डिलीजन से। उसको वो डिलीजन कह रहा है कि मैं भगवान हूं, तो आप मान लोगे नहीं। वो कहेगा कि मेरे अंदर हर्ट नहीं है, आप मान लोगे नहीं, मानना। देन उसके बाद अवॉइड री इन्फोर्समेंट ऑफ फॉल्स बिलीफ, ठीक है, यानी कि कभी भी जो है वो उसको दूसरी चीजें भी नहीं डालोगे, ठीक। अवॉइड री इन्फोर्समेंट ऑफ फॉल्स बिलीफ, कोई भी फॉल्स बिलीफ जो है वो री इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे। लास्ट आता है डू नॉट कन्फ्रंट एग्रेसिवली, यानी उनके सामने जो है वो कभी भी एग्रेसिवली जो है वो नहीं होंगे, बिल्कुल काल्म, बिल्कुल शांत। तो ये चीजें तो बिल्कुल नहीं करोगे। क्या क्या चीजें, आर्ग्यू नहीं करोगे, उसके चैलेंज जो डिल्यूजन है उसको चैलेंज नहीं करोगे। देन उसके बाद में जो है वो एग्री रखोगे, बिल्कुल एग्री है डिल्यूजन को जो है, मतलब सॉरी, उसका जो डिलीजन है उससे एग्री नहीं करोगे कि उसी के जैसे मान लिया। री कोई गंदी बात उसके दिमाग में और नहीं ठांस दोगे। एंड देन उसके बाद जो है वो अग्रेसिवली जो है वो उसके सामने नहीं होंगे। चीजों का अगर रिस्पॉन्स भी देना है तो बहुत प्रॉपरली दोगे। जैसे पेशेंट ने कहा CIA इज फॉलोइंग में, CIA क्या है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, या सेंट्रल इंफॉर्मेटिव एजेंसी, कुछ भी मान लो कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या मान लो CBI इज फॉलोइंग मी, सबसे पहले CIA छोड़ो, आप मान लो CBI क्या है, CBI इज फॉलोइंग मी, यानी कि वो पेशेंट कह रहा है CBI मुझे फॉलो कर रही है। तो नर्स क्या कहेगी, अब नर्स का रिस्पॉन्स ये नहीं है कि बड़ा ही तू कोई बिलीनियर है, साले 10 रुपए तेरे जेब में नहीं है, तेरे को कहां से CBI फॉलो करेगी, ठीक है, या कहेगी क्या CBI कहां से आ गई, CBI की फुल फॉर्म तो तू जानता है क्या है, CBI जो है वो ऐसे हो गई, CBI देखी भी है कभी, तो ये ऐसी चीजें नहीं करोगे, ठीक है। देन उसके बाद नर्स का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, नर्स का रिस्पॉन्स है आई अंडरस्टैंड दैट यू फील स्कैर्ड, मैं मानती हूं या मैं मानता हूं कि आप जो हो बिल्कुल घबराए हुए हैं, यू आर स्कैर्ड है, बट आई डू नॉट सी एनीवन फॉलोइंग यू, ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है आपको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, यू आर सेफ हियर, आप यहाँ पे जो हो बिल्कुल सेफ रहो, क्योंकि मैं यहाँ के इंचार्ज हूं, मैंने यहाँ पे देखा है कोई भी आपको फॉलो नहीं कर रहा है, और आप जो है वो घबरा रहे हो मुझे पता है, लेकिन कोई भी आपको फॉलो नहीं कर रहा, आप बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सेफ हो। तो ये हो गया हमारे पास में थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, समझ में आ गया, ये चीजें करेंगे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें है उस पर आर्ग्यू करके आप उसकी चीजों को जो है वो जवाब दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट।
क्या क्या ट्रीटमेंट जो है वो हम देते हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकेशन में आ जाता है हमारे पास में एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स देते हैं। ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स है एंटी साइकोटिक, जैसे फॉर एग्जांपल हेलपेरिडोल देते हैं, देन हमारे पास में रेस्पेरिडोन देते हैं, देन ओलांजिपाइन, कोलांजिपाइन, ये सारी चीज़ें जो है वो देते हैं अगर कोई केस रेजिस्टेंस केस है तो उसके अंदर। तो बेसिकली जो है वो हमारे पास में ये चीज़ आती है हेलपेरिडोल और कोलांजिपाइन या ओलांजिपाइन जो हो हम सबसे ज़्यादा देते हैं। अब लास्ट बच्चे की रेस्पिरिडोन, तो वो भी याद रखिए लो। तो ये हमारे पास मेडिकेशन है जो कि डिल्यूजन वाले को जो है वो दी जाती है। बाकी साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी में आपको पता है कोई भी चीज़ साइकेट्रिक में हमारे पास में कोई चीज़ है तो उसमें सीबीटी, ठीक है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो देंगे एंड सपोर्टिव थेरेपी जो है वो देंगे। तो ये हमारे पास में कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे। अदर ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, अदर ट्रीटमेंट में ट्रीट अंडरलाइंग मेडिकल इलनेस, जो भी और कोई इलनेस है मान के चलिए, जैसे ट्रॉमा की वजह से जो है वो हमारे पास में डिलीजन हुआ है या किसी और की वजह से ट्यूमर की वजह से जो है वो डिलीजन हुआ है, तो उसमें और जो चीज़ें हैं उसको हम जो है वो ठीक करेंगे। एंड हॉस्पिटलाइजेशन इफ डेंजर और डेंजर टू सेल्फ और अदर्स, उसको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे ताकि वो खुद को भी नुकसान ना पहुंचाए और दूसरों को भी जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। कोई डिल्यूजन है तो नॉर्मली है तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये डिल्यूजन जो है वो अब अग्रेसिव स्टेज में या आगे की स्टेज में जो जा रहा है, तो उसमें हम जो है वो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट की तरफ से देखें कि एग्जाम में कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में बेसिकली जो है वो पूछा जाता है प्रीसिक्यूटरी डिलीजन, जो सबसे मोस्ट कॉमन जो हो प्रेजेंट होता है, वो मैंने आपको चार्ट में सबसे शुरू में बता दिया था। देन कैटोड सिंड्रोम जो है वो हमारे पास में, जिसको किस नाम से जानते हैं, निहिलिस्टिक डिल्यूजन के नाम से जानते हैं। ओथेलो सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ जेलेसिस के नाम से जानते हैं, जेलेसी वाला। ये मैंने जब चार्ट शुरू किया था तभी भी मैंने बताया था, ये देखो, फिर भी मैं जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ बताया था नहीं बताया था, ये देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके जो है आपको बताया हुआ है सारी चीज़ें जो है कि ये देखो एग्जाम में पूछाते हैं। ये मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास में पूछा था, यहाँ पे 2-3 मैंने टिक किए थे, राइट वाला, ऐसे वाले टिक किए थे, ये देखो। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ भी बता दी थी, फिर से जो है मैं फटाफट जो है उसको रिविजन कर देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पता है, सबसे कॉमन जो है वो होने वाला कौन सा होता है, सबसे कॉमन जो है वो हमारे पास में डिलीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, प्रीसिक्यूटरी। देन निहिलिस्टिक डिलीजन को किस नाम से जानते हैं, कैटराइड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, कोटराइड सिंड्रोम के नाम से। देन एथेलो सिंड्रोम को डिलीजन ऑफ जेलेसिस के नाम से। एंड नेवर आर्ग्यू विथ डिलीजन, गिव रियलिटी ओरिएंटेशन, कभी भी उसको आर्ग्यू नहीं करते। हाँ, आप उसको रियलिटी ओरिएंटेशन दे सकते हो, जैसे ये कहेगा कि यार ये लोग मुझे फॉलो करें या ये मेरे जो है वो जेलेसी कर रहा है, तो आप उससे दोस्ती करवा सकते हो उस बंदे की, तब उसको लगेगा कि यार मेरे तो जो है वो गलत फहमी थी, ये तो बिल्कुल ओके बंदा है, ये तो मेरा फ्रेंड है। तो इस तरीके से, बट आर्ग्यू नहीं करना। आप ये नहीं कहोगे कहाँ से तेरे को जासूसी करने लगा, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं है, तेरा काम कहाँ से करेगा, ऐसी वाली चीजें जो है वो आप नहीं करोगे। क्लियर है। फटाफट जो है वो लास्ट समरी और इसकी मेमोरी ट्रिक्स ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर लेते हैं। तो मेमोरी में आ गया हमारे पास में, दैट इज का डिक्लेरेबोल्ट, मतलब सेलिब्रिटी लव्स मी, ठीक है, डी क्लेरेबिलिटी या सेलिब्रिटी मान लो, ठीक है, डी सेलिब्रोल्ट, सेलिब्रोट आ गया हमारे पास में कि सेलिब्रिटी उसको पसंद कर रही है। नेक्स्ट ओथिलो सिंड्रोम, ओथिलो सिंड्रोम मतलब वही जेलिसी वाला, यानी कि हस्बैंड जो है वो जेलिसी कर रहा है या वाइफ जो हो मेरे से जेलिसी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड। एंड कैटेड सिंड्रोम, कैटेड सिंड्रोम क्या था कि मतलब वो अपने आप को कहेगा कि मैं तो मर चुका हूं, क्रैप्स थिंकिंग, उसकी जो है वो सोच ये जाएगी कि मैं तो अब जिंदा ही जो है वो नहीं हूं, मेरी तो आत्मा यहाँ बैठी है, मैं तो कब का मर चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की हमारे पास में जो क्लास है डिल्यूजन है वो फिनिश हो चुकी है। जितने भी मैंने टाइप बताए वो बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे जो हो मैंने आपको बताएं, हर चीज़ को जो है वो खोद खोद के बिल्कुल स्टोरी माध्यम से जो हो मैंने आपको बताया है। आई होप ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आई होगी। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट कभी भी अगर आपको टाइम मिले तो 2 या 5 मिनट जो है वो सरसरी निगाहों से जो है उसको देख लेना। जो जो चीज़ें मैंने बताई है आप उन बातों को याद रखो, आपको ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को दोस्तों अलविदा लेते हैं। और भी कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे साइकेट्रिक का हो, चाहे फंडामेंटल का हो, चाहे गायनिक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हम उसको जो हो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हाँ,
कंप्लीट करने से पहले या मैसेज करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि डायरेक्ट मैसेज करने से पहले आप एक बार यूट्यूब चैनल में जाके, हमारे पास में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जो है वो हमारे पास में बुलेट सीरीज है, बुलेट सीरीज के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आप जो है वो देख लेना, एक नंबर से लेके अब तक जितने हमारे पास में 324 क्लास हैं वो आपको वहाँ पे मिलेगी। तो उसमें आप जो सर्च करना चाहते हो वो देख सकते हो। बाकी एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। सिंपली कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझने में दिक्कत है, या आप चाहते हो कि टीएनसी बुलेट सीरीज में हुआ है या नहीं हुआ है, आप सिंपली आप टीएनसी बुलेट डालना और उस टॉपिक का नाम डाल देना। जैसे टीएनसी बुलेट अस्थमा तो आपको अस्थमा मिल जाएगा, टीएनसी बुलेट सीजोफ्रेन तो वो आपको मिल जाएगा, टीएनसी बुलेट टाइफाइड फीवर तो वो आपको मिलेगा, टीएनसी बुलेट प्री एक्लेम्पसिया तो वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो आप सर्च करके देखोगे, आपको वो चीज़ 100% मिलेगी। क्लियर है? तो सिंपली यूट्यूब में, मेन यूट्यूब चैनल में जाना, सिंपली टाइप करना तो भी आपको चीज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।